जिंदगी में थोड़ा गुरूर भी किया करो खुद पर, क्योंकि तुम उस ईश्वर की पसंद हो जिसे हर कोई पसंद नहीं आता। शिकायत करने से बेहतर है खामोश रहना। जब सामने वालों को फर्क ही नहीं पड़ता तो शिकायत किस बात की। हमेशा यह सोचकर खुश रहना कि जो था वह अच्छा था, जो बाकी है वह बेहतर है, और जो आगे चलकर मिलेगा वह बेहतरीन होगा। प्रेम हो या भोजन, किसी को ज्यादा दे दो तो वह अधूरा छोड़ चला जाता है। आसान है कहना जो हो गया उसे भूल जाओ, लेकिन यकीन मानो जिस पर बीत है वही जानता है। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधार आता वही इंसान है जो दिल का अच्छा होता है। चुप रहना ही सही लगता है, क्योंकि समझने वाला कोई नहीं है, और जो समझने वाले हैं वह बातों का अलग ही मतलब निकाल लेते हैं। लोग रिश्तों को बेवकूफ़ी समझकर अपनी होशियारी में निकल जाते हैं। फिर एक दिन सारी होशियारी रखी रह जाती है। उन्होंने पूछा कि तोहफे में क्या चाहिए। हमने कहा, वह मुलाकात जो कभी खत्म ना हो। कांटों पर भी दोष कैसे डाले। पैर तो हमने रखा, वह अपनी जगह पर थे। हम किसी के लिए इतना जरूरी नहीं होते जितना हम सोचते हैं। गीता में कहा गया है, जब परिवार के सदस्य दुश्मन लगने लगे और पराये अपने लगने लगे तो समझ लेना विनाश का समय निकट है। टूटी हुई चीज हमेशा परेशान करती है, जैसे दिलनी नींद, भरोसा और सबसे ज्यादा किसी से उम्मीद। जीवन में दो ही सच्चे दोस्त मिलेंगे, एक आईना और दूसरा परछाई। आईना झूठ नहीं बोलता और परछाई साथ नहीं छोड़ती। अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। अकेले होना और अकेले रोना बहुत मजबूत बना देता है इंसान को। इंसान वक्त उसे देता है जिसे वह देना चाहता है। बाकी सब तो बहाने हैं कि वक्त नहीं मिलता। इंसान दो लोगों से हमेशा हार जाता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपनी पसंद के इंसान से। जब दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो इंसान रोता नहीं, खामोश हो जाता है। नफरत नहीं है किसी से, लेकिन जिस तरह लोग आजकल अचानक से बदल जाते हैं, इसलिए लगता है कि अकेले रहना ही बेहतर है। कीमत पानी की नहीं, प्यास की होती है। कदर मौत की नहीं, सांस की होती है। प्यार तो बहुत लोग करते हैं दुनिया में, पर कीमत प्यार की नहीं, विश्वास की होती है। मैं किसी को इंपॉर्टेंस दूं और वह अपनी औकात ना दिखाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जो नसीब में है वह चल कर आएगा, जो नहीं है वह आकर भी चला जाएगा। जिंदगी को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। यहां से जिंदा बचकर कोई नहीं जाएगा। एक सच यह भी है कि अगर जिंदगी इतनी अच्छी होती तो हम इस दुनिया में रोते रोते ना आते। लेकिन एक मीठा सच यह भी है कि अगर यह जिंदगी इतनी बुरी होती तो हम जाते जाते इतने लोगों को रुला कर ना जाते। बहुत जरूरी तो नहीं हूं मैं, पर एक दिन मेरी कमी महसूस होगी तुम्हें। आज परछाई से पूछ ही लिया क्यों चलती हो। मेरे साथ उसने भी हंस के कहा, और कौन है तेरे साथ छोड़ दिया। मैंने भी किसी को परेशान करना जिसकी खुद मर्जी ना हो। बात करने की उससे क्या जबरदस्ती करना। घमंड किस बात का है साहब। ऊपर से लेमिनेशन हटा दो तो अंदर से सब इतने ही खूबसूरत है। कभी सोचा है भाग रहे हो, जिसके पीछे अगर मिल गया तो क्या करोगे तुम। जिसे सुकून कहते हो उसे सुकून ना मिले तो क्या करोगे। कौन हूं मैं कभी लगता है, शोर हूं मैं कभी लगता है, मौन हूं मैं यह समझ नहीं आ रहा। आखिर कौन हूं मैं, कुछ खास नहीं मेरे पास देने के लिए तुम्हें। लेकिन यह वादा जरूर है, हमेशा तुम्हारे सुख दुख के भागीदार। हम भी रहेंगे। लगातार हो रही असफलताओं से निराश कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी ताला खोल देती है। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, लेकिन किसी के भरोसे का नहीं। दुनिया में सबसे महंगी चीज भरोसा है, जिसे बनाने में उम्र बीत जाती है और गम वाने में चंद सेकंड लगते हैं। झूठी हमदर्दी कभी नहीं दी हमने किसी को। जिसके लिए भी कुछ करते हैं दिल से करते हैं, परखने वाले बहुत मिले मुझे। काश कोई समझने वाला होता। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई एक यह भी है कि आप कब सही थे ये कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे ये सबको याद रहता है। जिद्दी हूं, गुस्से वाला हूं, बदतमीज हूं, बेपरवाह हूं, लेकिन मैंने कभी किसी से रिश्ता मतलब के लिए नहीं रखा। कुछ तो चाहत रही होगी, बारिश की बूंदों की भी, वरना कौन गिरता है। इस जमीन पर आसमान तक पहुंचने के बाद जिसको दूर जाना होता है उसको दूर जाने दिया करो। रिश्ते प्यार भरे अच्छे लगते हैं, मजबूरी भरे नहीं। पत्थर पूजने से कुछ ना मिले, पुस्तक पढ़ने से मिले। ज्ञान मंदिर जाने से अगर भगवान मिले तो पुजारी आपसे क्यों मांगे। दान किसी को कुछ कहने से पहले एक बार जरूर सोच लेना। अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा महसूस होगा। सब कुछ महंगा हो गया,
मगर माचिस आज भी 1 रुपए पर रुकी हुई है। पता है क्यों? क्योंकि आग लगाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ती। मुझे अच्छे बुरे की कोई परख नहीं है, जो कोई हंस के बुला लेता है। अपना लगता है एक अच्छा इंसान किसी रिश्तों में कई मौके देता है, लेकिन जब वह समझ जाता है कि सामने वाला इंसान नहीं सुधर सकता, तो वह अपने मन से उस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। दुनिया में हर लड़का एक जैसा नहीं होता है। कुछ लड़कों की जिंदगी में एक ही लड़की सब कुछ होती है। मेरी कहानी ऐसा है कि कहने की हिम्मत तो नहीं है, लेकिन सहने की हिम्मत इतनी है कि बिना आवाज किए रो लेता हूं। अजीब तरह से गुजर रही है मेरी जिंदगी। सोचा कुछ, चाहा कुछ, हुआ कुछ, मिला कुछ। अपनी ही जिंदगी से नफरत होने लगती है जब कोई हमें अपना बनाकर भी परायों जैसा सुलूक करता है। जब एक लड़का किसी लड़की के लिए रोने लग जाए, तो समझ जाना अपनी मां के बाद सबसे ज्यादा प्यार वह उसी को करता है। जन्म होने पर बंटने वाली मिठाई से शुरू हुआ जिंदगी का यह सफर श्राद्ध की खी पर खत्म हो जाता है, लेकिन इंसान दोनों में से किसी को नहीं खा पाता। यही जिंदगी की सच्चाई है। एक साथ 4 कंधे देखकर मुर्दे के मन में विचार आया कि एक ही काफी था अगर जीते जी सहारा मिला होता। अफवाह सुनकर किसी को बदनाम मत करना। अगर उसे समझना है तो उससे मिलकर बात करना। लोग जिंदा इंसान से ठीक से बात तक नहीं करते और मरने के बाद हिला हिलाकर पूछते हैं, तू बोलता क्यों नहीं? दुनिया में सब महंगी चीज भरोसा है, जिसे बनाने में उम्र बीत जाती है और गंवाने में चंद सेकंड लगते हैं। जिसकी कोई गारंटी नहीं, उसका नाम जिंदगी है, और जिसकी फुल गारंटी है, उसका नाम मौत है। इंसान वहां जिद करता है जहां उसका मन होता है। लोगों से रिश्ते निभाकर बस एक ही बात सीखी है, किसी की हद से ज्यादा फिक्र करोगे तो वह इंसान तुम्हें रद्दी के भाव समझने लगेगा। मृत शरीर को छूने पर मनुष्य स्नान करता है, परंतु वही मूर्ख मनुष्य पशुओं का मृत शरीर भोजन के रूप में कैसे स्वीकार कर लेता है? लाखों जीवों में केवल मानव ही धन कमाता है। अन्य कोई जीव भूखा नहीं मरा, और मानव का कभी पेट नहीं भरा। बहती हुई नदी कभी नहीं पूछती कि समुद्र अभी कितना दूर है। इसी तरह मेहनत करते रहो, कभी मत देखो मंजिल अभी कितना दूर है। माना कि तेरी नजर में मैं कुछ भी नहीं हूं। मेरी कदर उनसे पूछो जिनको पलटकर कभी देखा नहीं मैंने खुद अकेले में बैठकर खुद से एक सवाल करो कि मेरे ना होने से सबसे ज्यादा फर्क किसको पड़ेगा? बस जिसको फर्क पड़ेगा उसके लिए जियो, बाकी सबको उनके हाल पर छोड़ दो, दूर ही सही। तुम खुश रहा करो, जिससे मन हुआ करे उससे बात किया करो। हमारा क्या है? हम तो कल भी अकेले थे और आज भी है। कितना मुश्किल लगता है ना, दिन भर के कामों के बाद तन्हा बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद करके किसी की बातों को याद करना और फिर रो देना। औरत अगर समझदार ना हो तो घर टूटता है। औरत के पास अगर आदमी ना हो तो औरत टूटती है, और दोनों समझदार ना हो तो बच्चे का भविष्य बिखरता है। लोग क्या कहेंगे? पहला दिन हंसें, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे, तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो। जो अच्छा होगा, जो तुम चाहते हो, जिसमें तुम खुश हो, हमेशा वही करो। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। मनुष्य किसी भी दुख को सहन कर सकता है, लेकिन घर की परेशानियां उसकी आत्मा को निचोड़ देती हैं। जब आपके अध्याय में कोई नया मोड़ आने वाला होगा, तो उससे पहले नियति आपको एक ऐसी परिस्थिति में डालेगी जहां आपको जिंदगी से ज्यादा मौत प्यारी लगने लगेगी। जीवन की कुछ पीड़ाएं कभी बताई नहीं जाती, बस मौन रहकर सहे जाती है। इंसान की समझ बस इतनी है कि उसे जानवर कहो तो वह नाराज हो जाता है, और शेर कहो तो खुश हो जाता है। सीता हरण के बाद मंदोदरी ने रावण से पूछा कि आप चाहते तो राम का वेश बनाकर आसानी से सीता को ला सकते थे, पर आपने साधु का वेश ही क्यों लिया? रावण बोला, जब मैंने राम के वेश के बारे में सोचा तब हर स्त्री मुझे मां जैसी दिखी, इसलिए मैंने वह रूप त्याग दिया। पर साधु के रूप में मैं समाज को यह दिखाना चाहता था कि जिस रूप पर आपका सर्वाधिक विश्वास है वह ऐसा भी हो सकता है। लड़ लो, झगड़ लो, लेकिन परिवार से अलग मत होना, क्योंकि बिना गुच्छे वाला अंगूर का कोई मोल भाव नहीं होता। बाप प्यार करता है लेकिन कहता नहीं, और जब तक औलाद के समझ में बात आती है तब तक बाप रहता नहीं। बस इतना ही फर्क है तुम्हें और तुम्हारी मोहब्बत में। मैंने सबको छोड़कर तुम्हें अहमियत दी, और तुम मुझे छोड़कर सबको अहमियत दी। पिता के कंधे पर बैठकर भगवान को देख रहा था। नादान बचपन को कहाँ पता था जिसके कंधे पर बैठा हूं वही भगवान है। मुझे तुमसे बेहतर की तलाश ना थी, ना है, ना रहेगी। मुझे तुम्हारी जरूरत थी है, और सारी जिंदगी रहेगी। किसी से प्रेम करना मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने जैसा है। हमें नहीं पता
वहां ईश्वर मिले कि नहीं, फिर भी हम यात्रा पूरे विश्वास से करते हैं। दर्द खा गए मेरे बोलने का हुनर, वरना इस खामोशी से मेरा कोई वास्ता ना था। पेड़ कभी गिरने वाले पत्तों का शोक नहीं मनाता, वो हमेशा नए पत्तों के निर्माण में लगा रहता है। जीवन में जो खो गया उसका कभी शोक ना मनाएं, बल्कि हम यह देखें कि हम और क्या हासिल कर सकते हैं। इसलिए परिवर्तन संसार का अटल नियम है। किसी के साथ पाकर तुम ज्यादा खुश मत होना। तुम हमेशा अकेले रहने के लिए तैयार रहना, क्योंकि यहां पर कोई भी कभी भी बदल सकता है और तुम अकेले पड़ सकते हो। और यह बात भी सच है कि जीवन में आपको हर हाल में अकेले ही रहना होगा। यही जीवन की सच्चाई है। अगर प्रतीक्षा सीमा से बाहर हो जाए तो मिलने का मोह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। मरने के बाद रिश्तेदार बहस करते हैं, रोटी हमारे तरफ से होगी, लेकिन जब वही व्यक्ति बीमार हो तो कोई नहीं कहता कि दवाई हमारे तरफ से होगी। जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब बिना गलती के लोग हमेशा गलत समझ लेते हैं। नफरत नहीं है मुझे किसी से, बस अब किसी पर भरोसा नहीं है। तुम्हें अगर किसी को कुछ देना है तो अच्छा वक्त और विश्वास दो, क्योंकि आप हर चीज वापस ले सकते हैं, लेकिन किसी को दिया हुआ अच्छा वक्त और विश्वास वापस नहीं ले सकते। दुनिया में कोई भी संतुष्ट नहीं है। गरीब अमीर होना चाहते हैं, अमीर सुंदर होना चाहते हैं, कुंवार शादी करना चाहते हैं और शादीशुदा मरना चाहते हैं। यहाँ हर आदमी दुखी है। इसका कारण इतना ही है कि यहाँ कोई अपने होने में राजी नहीं। हर एक आदमी दूसरे जैसा होना चाहता है, जबकि सुखी होने का फार्मूला है तुम अपने होने में राजी हो जाओ, क्योंकि तुम सिर्फ तुम हो। मुझे नहीं पता कि मैं एक बेहतरीन दोस्त हूं या नहीं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जिनके साथ मेरी दोस्ती है वह बहुत बेहतरीन है। लव स्टोरी सिर्फ फिल्मों में अच्छी लगती है। असल जिंदगी में प्रेम करके देखना, मौत से मुलाकात ना हो जाए तो कहना मूर्ख की पहचान अनपढ़ होना नहीं है। बिल्ली के रास्ता काटने पर रुक जाने वाला पढ़ा लिखा व्यक्ति भी रास्ते के सिग्नल पर नहीं रुकता। कोई इग्नोर करता है तो करने दो, कोई सीन करके रिप्लाई नहीं करता है तो रहने दो। बस एक बात याद रखना, वक्त सबका आता है। जिस दिन पत्नी अपने पति से कह दे कि तुमसे विवाह करके मेरी जिंदगी बेकार हो गई, उस दिन नारी का सतीत्व समाप्त हो जाता है और उस परिवार का भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। दो ही दर्द रह गए दिल में। पहला, उससे शादी नहीं हुई। दूसरा, उसे किसी और का होते देखा। मैंने सुना था, शिद्दत से चाहो तो कायनात मिलाने में लग जाती है। झूठ है सब, क्योंकि मुझसे हर वह चीज दूर चली गई जिसे मैंने शिद्दत से चाहा। सच्चे रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की गलतियां बर्दाश्त करने में है, क्योंकि बिना कमी का इंसान तलाश करेंगे तो अकेले ही रह जाएंगे। सच्चे ते वो नहीं जो फ्री टाइम में आपको याद करें। सच्चे रिश्ते तो वह है जो बिजी टाइम में भी आपके लिए वक्त निकाले। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। लोगों को संतुष्ट करते करते तुम्हारी जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन तुम उन्हें कभी संतुष्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने लिए और अपनी खुशियों के लिए जीना शुरू करो। कुछ लोग आपसे नफरत करते हैं, इसीलिए नहीं कि आप बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि आपकी मौजूदगी उनके वजूद को बेकार बना देती है। कोई इतना अमीर नहीं है कि अपना गुजरा हुआ वक्त खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला वक्त ना बदल सके। जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए, बिस्तर पर सोना छोड़ दो, एक समय का खाना छोड़ दो, दोस्तों से मिलना छोड़ दो, मोबाइल छोड़ दो। अपनी आत्मा तक ये खबर पहुंचा दो कि मुझे अपना लक्ष्य हर कीमत पर पाना है। फिर देखो, नतीजा तुम्हारे सामने होगा। नींद नीलाम हो जाती है। दिलों की महफिल में किसी को भूल कर सो जाना इतना आसान नहीं होता। अकेला रहना एक सीमित समय तक ही तकलीफ देता है, उसके बाद तो इसका गहरा नशा हो जाता है। मुझे मेरे पुराने लम्हे वापस चाहिए। मैं उसमें खुश रहता था। आज मेरी जिंदगी सुनी पड़ी है। सफलता अगर पाना है तो नींद, नारी और नशे से दूरी बनाए रखें। मरने के बाद अक्सर लोग प्यार जताते हैं। अगर ऐसा प्यार जीते जी जताते तो शायद वह इंसान थोड़ा और जी लेता। लोग बेताब थे मिलने को। मंदिर के पुजारी से हम दुआ लेकर आ गए। बाहर बैठे भिखारी से ध्यान के द्वारा ही तुम शक्तिशाली मन को अपने वश में कर सकते हो। परम सत्य हर किसी के लिए उपलब्ध है, परंतु हर कोई उसे पाना नहीं चाहता। एक छोटा सा विचार जीवन की दिशा बदल सकता है। आप दुनिया के कारण असफल नहीं हैं, आप अपनी छोटी सोच के कारण असफल है। सहारा इंसान को खोखला कर देता है और उम्मीदें उसको कमजोर कर देती है। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए, क्योंकि आपका खुद से अच्छा साथी और हमदर्द
कोई और नहीं हो सकता। शुद्ध चरित्र वाले मनुष्य सदा शांत रहते हैं। अशुद्ध चरित्र वाले लोगों को ही अपनी शुद्धता प्रमाणित करने हेतु शोर मचाने की आवश्यकता पड़ती है। कुछ तो असर होता है। संस्कारों में कोई रील के चक्कर में कपड़े उतार देता है तो कोई प्रोफाइल में चेहरा तक नहीं दिखाता। थोड़ा सा बुखार होने पर पूरा घर सर पर उठा लेने वाला लड़का आज कितनी भी परेशानी होने पर घर आकर चुपचाप सो जाता है। जिस चरित्र के साथ हम पैदा हुए हैं उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, परंतु जिस चरित्र के साथ हम विदा होंगे उसके पूरे जिम्मेदार स्वयं हम होंगे। कोई खुशियों की चाह में रोया तो कोई दुखों की पनाह में रोया। अजीब कहानी है। ये जिंदगी की कोई भरोसे के लिए रोया तो कोई भरोसा करके रोया। लोग अगर जान जाए कि आप समस्याओं से घिरे हो तो लोग आपके शोषण में लग जाएंगे। सब बारी बारी से अपना हाथ साफ करेंगे। यही दुनिया है। एक स्त्री को इज्जत उसकी सुंदरता के अनुसार दी जाती है और एक पुरुष को उसकी जेब में पैसे के अनुसार। यही हमारे समाज का सच है। जिंदगी समझ आ गई तो अकेले में मेला, और ना समझ आई तो मेले में अकेला संबंधों की कुल 5 सीढ़ियां होती। देखना, अच्छा लगना, चाहना और पाना। ये 4 बहुत सरल सीढ़ियां हैं। सबसे कठिन 5वीं सीढ़ी है निभाना। हम ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहां ड्रामे देखकर लोग रोते हैं और हकीकत देखकर कहते हैं सब ड्रामा है। भीगे कागज की तरह कर दिया तुमने। जिंदगी को ना लिखने के काबिल छोड़ा, ना जलने के। जीवन में सबसे शक्तिशाली चीज हमारी सोच है, जो किसी भी परिस्थिति को बदलने की क्षमता रखती। आदमी का हृदय न किसी पद से भर सकता है, न प्रतिष्ठा से, न किसी स्त्री से, न धन से, क्योंकि हृदय सिर्फ परमात्मा का प्रेम भरने के लिए है। जिसने अपने मन को वश में कर लिया उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। जब जीवन में दुख आए तो ध्यान से देखें। आप पाएंगे कि उस दुख के पीछे कहीं ना कहीं आप ही कारण हैं। शब्द झूठे हो सकते हैं लेकिन कृत्य कभी झूठे नहीं होते। इसलिए शब्दों से ज्यादा कृतियों पर ध्यान दें। जिसे कोई सुधार नहीं पाता उसे वक्त सुधार देता है। याद रखना, बहुत कुछ गलत होगा। सब कुछ सही होने से पहले तुम्हारे इंतजार है। पर अब तुम आना मत, क्योंकि अब मेरे में हिम्मत नहीं है कि तुम वक्त गुजारने आए और मैं उसे प्यार समझूं। प्रेम के विरोध में सारा संसार है और प्रेम का भूखा भी सारा संसार है। लड़कियां राधा बनना चाहती हैं लेकिन सीता बनना किसी को पसंद नहीं। कृष्ण के प्रेम में भटकती है लेकिन राम के साथ वन में रहना पसंद नहीं। मेरा कर्म ही मेरा भाग्य है, ऐसा मानकर काम करने वाला कभी हारता नहीं। जो इंसान आपको अपनी हर बात बता सकता है तो समझ लो वह इंसान आप पर खुद से भी ज्यादा विश्वास करता है। विवाह करना बड़ी बात नहीं, विवाह के बाद सुखी रहना बड़ी बात है। आत्महत्या कर ली, गिरगिट ने और सुसाइड नोट में लिखा, इंसानों से ज्यादा मैं रंग नहीं बदल सकता। तुम्हें किसी से कितना ही प्रेम हो, यदि तुम उसकी स्वतंत्रता छीनने लगोगे तो उसका प्रेम तुम्हारे प्रति कम होने लगेगा, क्योंकि स्वतंत्रता प्रेम से अधिक मूल्यवान है। सृष्टि कितनी भी बदल जाए हम सुखी नहीं रह सकते, परंतु जिस दिन दृष्टि बदल जाएगी जीवन आनंदमय हो जाएगा। हिसाब रखा करो। आजकल लोग पूछते हैं क्या किया है, तुम मेरे लिए प्यार नहीं रहा। कोई बात नहीं, बात भी नहीं करनी। कोई बात नहीं, हम बुरे हैं, फिर भी कोई बात नहीं। लेकिन मौका मिले तो एक बार जरूर सोचना क्या कभी गलत किया है। तुम्हारे साथ बहुत दिनों बाद आज मेरा दिल ये सोचकर रो दिया। ऐसा क्या पाना था मुझे जो मैंने खुद को ही खो दिया। कर्म कहता है भरोसा कर, मैं लौटकर जरूर आऊंगा। आपके जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार क्यों किया। तुम मुझे जैसा देखो वह नजर तुम्हारी है, तुम मुझे जैसा समझो वह सोच तुम्हारी है। जिंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाइए, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। मुझे आखिर में यह बात समझ आ गई कि किसी के पीछे जितना भागोगे उतना ही अहमियत और कदर खो दोगे। जो होता है अच्छे के लिए होता है। भले ही अभी बुरा लग रहा है लेकिन आगे चलकर पता चल जाएगा कि वह अच्छे के लिए हुआ था। अगर जूता और नींबू लटकाने से आपकी गाड़ी दुर्घटना से बच सकती है तो आपका जीवन बहुत कीमती है। एक जूता और नींबू गले में भी लटका लो। कुछ बदल जाते हैं, कुछ मजबूर हो जाते हैं। बस यूं ही लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। संसार में कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है।
क्योंकि जो वक्त सिखाता है वह कोई और नहीं सिखा सकता। बहुत सोची समझी साजिश से वह शख्स खेल गया। दिल भी मेरा तोड़कर इल्जाम भी मुझको दे गया। यह कभी मत मानो कि जिसके पक्ष में बहुत से लोग हैं वही सच्चा मनुष्य है, क्योंकि दुर्योधन के पक्ष में 90% लोग थे। आज कल की लड़कियां रिश्ते खुद खत्म नहीं करती, वैसे हालात पैदा कर देती हैं कि लड़का खुद ही उनकी जिंदगी से चला जाए, ताकि वह सिर्फ लड़के को ही दोषी ठहरा सके। इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं, पर सबसे खूबसूरत जगह है बंद आंखों से अपने भीतर देखना। प्यार 3 तरह का होता है। जो भी मिल जाए उससे प्यार कर लो, यह एक समझौता है। जिससे प्यार करो वह मिल जाए, यह एक सफलता है, और यह जानते हुए भी कि वह कभी नहीं मिलेगी। उससे प्यार करो, यह एक सच्चा प्यार है। अगर कोई साथ नहीं रहना चाहता तो उन्हें आजाद कर दो, पकड़ कर रखे गए। रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। साथ रहकर एक दूसरे के लिए बुरे की कामना करने से अच्छा है एक दूसरे को मुक्त किया जाए, बंधन से भी और हृदय से भी। दुख भूलकर जो आनंद पैदा होता है उसे हम सुख कहते हैं। दुख मिटकर जो आनंद पैदा होता है वही आनंद है। माँ के बाद तुम्हें प्यार से कोई बेटा कहकर नहीं पुकारेगा, और पिता के बाद तुम्हारी जिंदगी कोई नहीं संवारे। इसलिए इज्जत किया करो अपने माँ बाप की, क्योंकि जिस दिन यह नहीं रहे बहुत पछताओगे। गलतियां हमेशा दिमाग को भ्रम में डाल देती हैं। अगर ट्रेन का टिकट ना लो तो समोसे बेचने वाला भी टीटी नजर आता है। कभी किसी का अपमान मत करो, आप शक्तिशाली हो, अच्छी बात है, लेकिन समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है, ये कभी मत भूलो। हमारे अंदर कोई अच्छाई नहीं है। गुरूर करे भी तो किस बात का, जो जैसा समझे हम उनके लिए वैसे ही सही। चेहरे से सुंदर तो नहीं, पर दिल के साफ है। शायद यही वजह है कि हम बहुत कम लोगों के खास हैं। हमेशा यह सोचकर खुश रहिए कि जो आने वाला कल है वह बीते हुए कल से बेहतरीन होगा। बात छोटी है पर गहरी है। कभी भी खास होने का भ्रम ना पालो। आपको पाकर लोग आपसे बेहतर की तलाश में रहते हैं। साथ निभाने की औकात ना हो तो किसी से प्यार का नाटक मत करना, क्योंकि आपके मजे के चक्कर में किसी की जिंदगी खत्म हो जाती है। कोई क्या आजमाए सब्र मेरा। मैंने तो हंसकर वह भी छोड़ दिया जो मुझे जान से भी ज्यादा प्यारा था। कोई समझे या ना समझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिससे उम्मीद हो अगर वह भी ना समझे तो बहुत तकलीफ होती है। किसी को देखकर आकर्षित होना प्रेम नहीं होता, परंतु किसी को देखकर केवल एकमात्र नेत्र से तकना एवं उसके प्रति पवित्र भाव आना ही प्रेम कहलाता है। मैं कभी सबक सिखाने के लिए किसी रिश्ते से दूर नहीं हुआ, बल्कि मैं तो इसलिए दूर हुआ क्योंकि मुझे मेरा सबक मिल गया था। आपसे रिश्ता तोड़ना तो नहीं चाहते, लेकिन आपकी जिंदगी में मेरी कोई कदर ही नहीं है तो बेहतर है आपसे दूर चले जाते हैं। खुश रहना है तो दिल को पत्थर बना लीजिए। अगर मोम जैसा नाजुक दिल लेकर फिरोगा तो लोग पिघलाकर चले जाएंगे। धोखा मिलने के बाद भी तुम्हारे दिल में प्यार है तो स्तव में तुमने उसे नहीं, उसने तुम्हें खोया है और उसे पछतावा जरूर होगा। राधा कृष्ण के जमाने से चली आ रही है यह प्रथा। प्रेम अगर सच्चा हो तो अधूरा रहना जरूरी है। कुछ लोग आपसे सिर्फ उतना ही प्यार करते हैं जितना वह आपको इस्तेमाल कर सके। जहां उनका मतलब खत्म वहां उनका प्यार भी खत्म। दुनिया का सबसे खूबसूरत तोहफा वक्त होता है, क्योंकि जब आप किसी को अपना वक्त देते हैं तो उसे जिंदगी के वो पल देते हैं जो कभी वापस नहीं आते। बहुत कोशिश की मैंने रिश्ते संभालने की, पर अफसोस आखिर बिखर ही गया, क्योंकि एक हाथ से ताली कहां बजती है। गलती हर रिश्ते में होती है, लेकिन गलती को सही वही करता है जो रिश्तों को खोने की असली कीमत जानता हो। रिश्ता, दोस्ती और प्रेम उसी के साथ रखना जो आपकी हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और मौन के पीछे की वजह समझ सके। जरूरी नहीं है कि अच्छी बात करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। बड़ी मुश्किल से एक इंसान पर भरोसा किया था, उसने भी साबित कर दिया कि दुनिया भरोसे के लायक नहीं है। किसी ने मुझसे पूछा, जब तुम्हारा दिल टूट गया तब तुम्हें दर्द नहीं हुआ? मैंने हंसकर जवाब दिया, तोड़ने वाला इतना खुश था कि मैं अपना दर्द भूल गया। अब किसी से कोई बहस करने का मन नहीं करता। कोई कहे तुम गलत हो, हाँ जी मैं गलत हूं, तुम सही हो, खुश रहो। सुनी हुई बात पर भरोसा सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको कहानी का वह भाग कभी नहीं सुनाएगा जहां वह स्वयं गलत था। माना कि हम नजर में गिर चुके हैं दूसरे के, लेकिन हमने आज तक कुछ गलत नहीं किया, बस सच बोलते थे।
हर बात पर किस्मत ने मिलाया था और वक्त ने छीन लिया। पहले तो जान थी हमारी, अब जान ले रही है। उसकी यादें फिक्र मत करो, मजबूर नहीं करेंगे। तुम्हें बात करने के लिए मोहब्बत होती तो मन तुम्हारा भी करता मुझसे बात करने का। मैंने कभी किसी को आजमाया नहीं, जितना प्यार दिया उतना कभी पाया नहीं किसी को। हमारी भी कमी महसूस हो, शायद भगवान ने मुझे ऐसा बनाया नहीं। इंसान भले ही रिएक्ट ना करे, लेकिन हर बात नोटिस जरूर करता है। लोगों को बहू ऐसी चाहिए जो सारे घर का काम कर सके, और बेटी के लिए ससुराल ऐसा चाहिए जहां काम ना करना पड़े। लोगों की इसी सोच की वजह से घर में खुशियां नहीं आ पाती हैं। गलती तुम्हारी नहीं, गलती मेरी है। मैंने ही तुम्हें हद से ज्यादा प्यार किया, इसीलिए तुमने मुझे फालतू समझ लिया। तन की खूबसूरती तो एक भ्रम है, सबसे अधिक खूबसूरत तो आपकी वाणी है, जो चाहे तो हृदय जीत ले और चाहे तो हृदय चीर दे। जिंदगी तो सबकी व्यस्त है, जो लोग वक्त निकाल लें आपके साथ वक्त बिताने के लिए। वह खास हैं जो व्यक्ति सिर्फ बोलता रहता है, वह ज्ञानी नहीं कहलाता। बल्कि जो व्यक्ति शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण और निर्भय है, वास्तव में वही ज्ञानी है। जीवन बहुत ही छोटा है, खुलकर जियो। प्रेम दुर्लभ है, इसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, इसे दबा कर रखो। भय का डटकर सामना करो। और अगर आपके पास मन की शांति है तो दुनिया में सबसे अमीर तुम हो। मन की शांति बहुत जरूरी है। शौक ही नहीं रहा कि खुद को साबित करूं, अब तो आप जो समझो वही हूं मैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स के जरिए मुझे जरूर